नमस्कार मित्रों, एक गुरु मंत्रा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय और कक्षा 9, 10, 11 और 12 में बोर्ड की परीक्षाओं में छंद रहता है हमारा 2 नंबर का। कक्षा 9 में दोहा होगा, कक्षा 10 में रोला, 11 और 12 में कुंडलिया होगा। इन सभी क्लासों के लिए हम एक ही उदाहरण को देख लेते हैं। अगर हमने एक उदाहरण याद कर लिया तो निश्चय ही ये सभी क्लासों में कार्य करेगा। देखिए, सबसे पहले है हमारा दोहा। कौन सा है छंद हमारा? ये दोहा छंद है। और दोहा छंद कैसे है यहाँ तक देखेंगे। ये देखिए, सत्कार तक। इसकी परिभाषा क्या होती है? यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। अर्धसम कैसे है? देखिए, यहाँ तक 4 चरण हैं इसके। ये आपको दिखाई दे रहा है। थाना ऐसा भवन है, यहाँ अल्पविराम लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा चरण है। तो पहला ये चरण हो गया, दूसरा आपका ये चरण हो गया, ये तीसरा चरण है और ये आपका चौथा चरण है। देखिए, थाना ऐसा भवन है जिसमें थानेदार डंडों से स्वागत करे, गालिन से सत्कार। अब इसको यदि आप याद करना चाहते तो कैसे करेंगे? थाना ऐसा भवन है जिसमें थानेदार डंडों से स्वागत करे, गालिन से सत्कार रे गिरधर, गालिन से सत्कार। ये आपका दोहा छंद है। एक बार परिभाषा को देख लेंगे। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु वर्ण होता है। ये आप देखिए, ये लघु वर्ण है। र आपका दिखाई दे रहा है दोनों में, ये लघु वर्ण है। दोहा छंद आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम रोला पर। छंद है हमारा रोला। और ये जो रोला छंद है ये कक्षा 10 में रहता है। कक्षा 10 के पेपर में आपको रोला छंद लिखने के लिए कहेगा। कक्षा 10 कैसे है ये रोला छंद? इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसमें 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंत में एक दीर्घ वर्ण होता है। परिभाषा को फिर देख लीजिए। यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंत में दीर्घ वर्ण होता है। ये आप देख रहे हैं, ये दीर्घ वर्ण हैं। ये सब दोनों में ते दिखाई दे रहा है, जाना। अंत में जो वर्ण आपका दिखाई दे रहा है वो दीर्घ वर्ण है। कैसे रोला है आप इसको देख लीजिए। गालिन से सत्कार सिपाही जो मुस्काते, गालिन से सत्कार सिपाही जो मुस्काते, दे मूछों पे ताबूत की मार लगाते, कै गिरधर कबीराए भूल कर भी मत जाना, रिश्वत खोर दलाल गुंडों का मंदिर थाना। यदि हम इसको दोनों दोहा और रोला तक याद करना चाहते हैं तो पहले दोहे को याद करेंगे, फिर उसके बाद रोला को याद करेंगे। ठीक है, परिभाषा को एक बार फिर देख सकते हैं। यह सममात्रिक छंद होता है। हम रोला की बात कर रहे हैं। किसकी? रोला की। यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24-24 मात्राएं होती हैं। 13 और 11 पर यति का प्रावधान होता है। अंत में लघुबाण होता है। अब देखिए, कुंडलिया छंद कैसे है हमारा। कुंडलिया छंद की बात करें, अब आता है हमारा कुंडलिया छंद। कौन सा? कुंडलिया। ये कुंडलिया छंद कक्षा 11 और 12
इन दोनों क्लासों में कुंडलीय छंद पूछता है। कुंडलीय छंद कैसे है, इसकी परिभाषा को देख लीजिए। यह विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है ये? विषम मात्रिक। ये विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। ये देख लीजिए, दोहा और रोला मिलकर के ये छंद बनता है, इसलिए ये विषम मात्रिक छंद है। पहले अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा हमारा, उसके बाद रोला सममात्रिक छंद है और दोनों को मिलाकर के विषम मात्रिक छंद बन जाता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये थाना जो शब्द लिखा हुआ है, इससे इसका प्रारंभ हुआ है और इसी शब्द से इसका अंत भी हुआ है। थाना लास्ट में भी आपका थाना लिखा हुआ है। इसकी परिभाषा क्या होगी? यह विषम मात्रिक छंद होता है। यह विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रारंभ में दोहा और अंत में रोला होता है। दोहे का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण बनता है। ये आप देख रहे हैं, ये दोहे का अंतिम चरण है, ये रोला का प्रथम चरण है। वही है, सेम लिखा हुआ है। तो दोहे का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण हो जाता है। एक दूसरे में कुंडल की भांति गुथे होने के कारण इसको कुंडलीय छंद कहा जाता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। थाना प्रारंभ में लिखा हुआ है और थाना अंत में लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे, याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए देख लीजिए, थाना ऐसा भवन है जिसमें थानेदार डंडों से स्वागत करे, गालिन से सत्कार रे गिरधर, गालिन से सत्कार। गालिन से सत्कार सिपाही जो मुस्काते, दैमूछों पे ताबूत की मार लगाते, कै गिरधर कविराय भूल कर भी मत जाना, रिश्वत खोर दलाल गुंडों का मंदिर थाना। निश्चय ही यदि आप इसे एक लय में याद करते हैं तो आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी क्लासों के लिए छंद मिल जाएगा और इसे आसानी से लिख कर के आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ने के लिए, अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।